कंसोर्शियम, क्लैट कंसोर्शियम 2025 का अब रिजल्ट निकाल चुका है। कंट्रोवर्सीज, कंफ्यूजन और इसके बीच में कंसोर्शियम उसने अपना काम कर दिया है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। आप एक अच्छे लॉ स्कूल जा रहे हैं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 4 वर्ष हो गए हैं मेंटरशिप में मुझे। 2020 में मैंने मेरा क्लैट दिया था और उसके बाद से ही दिसंबर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एनएलएस में मेंटरशिप निभाने की, और तब से लेकर अब तक हम मेंटरशिप निभा रहे हैं। इसी के बीच में कुल 3 क्लैट ऐसी थी जिसमें मैंने सोलली मेंटरशिप दी, और परिणाम के बाद हम परिणामों पे चर्चा नहीं करते हैं, हम आगे की देखते हैं। तो आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हमारे 2026 और उससे आगे के एस्पिरेंट्स के लिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नयन आनंद और मैं नयन आनंद क्लासेस की ओर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। किस लिए? बधाइयाँ इसलिए कि आपने अपने करियर को सीरियसली लेना चालू कर दिया है। क्लैट की तैयारी या क्लैट 2026 की स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? क्या अभी वक्त है क्लैट 2026 देने का या उसकी तैयारियों को चालू करने का? बिल्कुल यही तो वक्त है, यही समय है और पूर्ण तरीके से सही समय है। क्यों? क्योंकि अब क्लैट 2025 जो है वो हम सभी जानते हैं कि ख़त्म हो चुका है। थोड़े दिनों में काउंसलिंग इनवाइट आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, और जब ये ख़त्म हो चुका है क्लैट 2025 का सफ़र, तो अब 2026 की यात्रा करने का एक सही समय आ चुका है। पिछली बार नयन आनंद क्लासेस को लॉन्च करते करते हम लोगों को मई तक का समय हो गया था। थोड़ा सा लेट हम आपके बीच में आ पाए थे, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर इस बार एनएसी अपनी बैच स्टार्ट कर रहा है, और यूँ समझिए कि मेरा यूट्यूब पर आना हुआ मतलब बैच स्टार्टेड ही है। औपचारिक रूप से जो 17 दिसंबर हमने तय किया है कि हमारी बैच चालू हो जाएगी, परंतु हम प्रारंभ कर चुके हैं, और एक प्रचंड आरंभ हम एनएसी की तरफ से आज ही के दिन कर चुके हैं। 8 दिसंबर ये वीडियो जिस दिन अपलोड हो रहा है। अब मुझे लगता है कि तैयारियां हमको और बेहतर तरीके से करनी होंगी। तो चलिए, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ वो आप सभी को बता देता हूँ। मैं आया हूँ आप सभी से चर्चा करने, बातचीत करने, और थोड़ी सी अच्छी बातें करने। अच्छी बातें क्या? तुम्हारे लिए उस यात्रा जिसका आप सपना देख रहे हैं उसको सफलता बनाने के लिए। साथियों, क्लैट की तैयारी मानो एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपके सपने के करीब लेकर जा सकती है, और लेकर जाती ही है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। इस सफ़र में हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है सही दिशा। और मैं ये इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि सही दिशा नहीं मिल पा रही है। यदि सही दिशा मिल गई होती तो मुझे एनएसी की ज़रूरत नहीं होती, आपको एनएसी की ज़रूरत नहीं होती। वो आडंबरों के बाज़ार में आपको लेकर जाते हैं और आपका सपना बेचते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि वो आपके सपने के साथ साथ आपको भी बेच रहे हैं। लेकिन एनएसी यानी नयन आनंद क्लासेस आपको वो सही रास्ता दिखाता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं।
वो स्टूडेंट जो आज डिफरेंट डिफरेंट NLUs में हैं, वो स्टूडेंट जिनको मैं श्रेय देता हूँ कि वो NSE के असली फाउंडर्स हैं, मैं तो महज एक को फाउंडर हूँ। इस सफ़र में हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है सही दिशा, सही रणनीति, थोड़ी मस्ती। और जब मैं सही दिशा की बात करता हूँ तो सबसे पहले नाम आता है नयन आनंद क्लासेस का। बिल्कुल सही दिशा आपको मिलेगी। अब तैयारी करने का सही तरीका क्या है, इस एग्ज़ाम को देखें तो कई सारे प्रश्न आते हैं बच्चों के मन में कि बहुत इजी पेपर था 2025 का, तो अभी क्या इतनी मेहनत करें, इतनी तैयारी क्यों करें, ये तो यूं ही हो जाएगा, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिन्होंने साल भर मेहनत करी क्लैट 2025, तो उनके लिए भी बाएं हाथ का खेल नहीं था। तो आपको तो अभी बहुत मेहनत करना है, पर अभी से मेहनत क्यों करें, अभी तो बहुत लंबी यात्रा, अभी तो समय है। अभी से इसलिए मेहनत करें क्योंकि ज़रूरी नहीं इस साल का जो लेवल आ गया वो हर साल आएगा। लेवल अप हो सकते हैं, लेवल डाउन हो सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अप डाउन आपको कैरियर में मिलेंगी। क्लैट की तैयारी करने का सही तरीका है, सबसे पहली बात तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये कोई परीक्षा नहीं है कि आपने सिर्फ चंद किताबें पढ़ी और आप वो चंद किताबें पढ़ करके यदि आप समझते हैं कि आप पास हो जाएंगे तो आप बिल्कुल बिल्कुल गलत हैं। चंद किताबों का ये खेल नहीं है। आपका दिमाग, आपकी रणनीति और आपका पेशेंस, आपका धैर्य, इसकी भी परीक्षा है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। वो कहते हैं ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, दिस इज व्हाट द क्लैट इज एंड दिस इज व्हाट द लाइफ इज। आपको आपके एग्जाम के लिए अभी से तैयारी करनी है, और क्यों करनी है उसमें कई सारी बातें हैं, उन्हीं पर हम चर्चाएं कर रहे हैं इस वीडियो में। क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इस परीक्षा के लिए आपको सबसे पहली बात है अपने डेली रूटीन का महत्व समझना होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि आप आपका दिन कैसे बिताते हैं। आपको हर समय कम से कम, यदि आप ड्रॉप आउट हैं और आपने ये तय कर लिया है कि आपको फिर से क्लैट देना है, तो आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की ज़रूरत है। सेशंस इंक्लूडिंग मैं कह रहा हूँ, जीके, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड, हमको हमारे ब्रेन को चर्न करना होगा इस वक्त। दूसरी चीज़, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। खैर अभी तो बहुत टाइम है और NSE आपको डिटेल्ड एनालाइज करके मॉक समझाएगा, मॉक स्कोर्स इंप्रूव करेगा। लेकिन मॉक के पहले अभी हमें जीके के उस ओवर डोजेस की ज़रूरत है, डोजेस की ज़रूरत है, डेली डोजेस की ज़रूरत है। जनरल नॉलेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी एविडेंटली ऑलवेज से दैट इट शुड बी टिप ऑफ द टंग। जो आपका जीके है ना, वो दैट मस्ट बी टिप ऑफ द टंग। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि जीके आपको कैसे करना है, तो जीके के डेली डोजेस अब आपको देने का वक्त है। पिछली बार मैं कहता हूं कि जीके डेली डोजेस में थोड़ा सा कुछ कमियां रह गई थी, जो इस बार हमने भी इम्प्रूव किया है। कैसे आपको वो गेहूं और गुण दोनों को अलग करते हुए अपने लिए बेस्ट कंटेंट निकालना है, वो आपको NSE बताएगा। फिर इसमें क्या है, इसमें आपके लीगल का सेक्शन है। आपको कानून पढ़ना काफ़ी नहीं है, और काफ़ी ही नहीं है, आपको लॉजिक और रूल्स इनको जोड़कर जवाब देने की आदत डालनी होगी। और मुझे लगता है कि NSE अपने बच्चों को ये वाली भाषा, ये जो लीगल लैंग्वेज है, इसको सिखाने में बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा है। क्लैट 2026 NSE के साथ ही क्यों, मैं इस पे भी आता हूँ कि इतने कोचिंग सेंटर हैं, इतने मेंटोर्स हैं,
फिर भी एनएससी क्यों चुने आप? सिर्फ आसान जवाब है क्योंकि ये हमारे छात्रों ने बनाया है, हमारे खुद के स्टूडेंट्स की बनाई हुई एक फाउंडेशन है जिसमें आपको बड़े ही ईजियर वे में, और सबसे बड़ी बात है कि आपको बड़े ही आसानी में आपके मटेरियल मिलते हैं, गाइडलाइंस मिलती हैं एंड वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स मिलते हैं। मैं खुद जो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर का पूर्व छात्र रह चुका हूँ, जिसने ड्रॉप आउट लिया है, खुद क्लैट क्रैक किया है। मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा इस यात्रा में। अब कैसा रहेगा हमारा डेली रूटीन और हमको क्या करना चाहिए? पहली बात तो मैंने बात करी ड्रॉपर्स की। यदि आप ड्रॉपर हैं तो आप आपकी तैयारियां हर एक सेक्शन को बेटर टाइम देते हुए स्टार्ट कर दें। यदि आपने मन बना लिया है कि आपको अब आपके 12th बोर्ड्स के बाद में पेपर देना है, लाइक आप जब अगला पेपर शायद दिसंबर में हो या फिर आगे की कुछ प्रक्रिया हो, तो आपको अभी आपका जो बोर्ड है वो फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, मार्च से स्टार्ट हो रहा है, अलग अलग बोर्ड्स के अलग अलग हिसाब से मैं बता रहा हूँ, सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से। लेकिन आप चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर आप क्लैट की तैयारी करें, तो क्या इसका गोल्डन समय है? मैं आपसे कहूँगा यही राइट टाइम है। आपको आपकी प्रिपरेशन धीरे धीरे स्टार्ट करनी होगी। आपको यहाँ पर क्या स्टार्ट करना है विद द बोर्ड्स। तो एक तरफ तो आप आपके बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, प्री बोर्ड्स हैं और बाकी सारी चीज़ें, दूसरी तरफ ये एग्ज़ाम आपके समक्ष है। तो जब ये एग्ज़ाम चल रहा है, आपको सबसे पहली बात जिसकी तैयारी करनी है बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में, वो है आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा और आपको जीके पर ध्यान देना होगा। बेयर मिनिमम आपको अपने स्कूल एग्ज़ाम के अतिरिक्त 1-1.25 घंटे, 1.5-2 घंटे, मतलब 2 घंटे तो मैक्स टू मैक्स निकालने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। और उसके बाद में आपके पास में आपका टाइम है आपके स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। बोर्ड को बैलेंस करना, स्कूल एग्ज़ाम को बैलेंस करना और क्लैट को बैलेंस करना, ये तीनों का बैलेंस आपको एनएससी की एक्सपर्ट टीम के साथ में मिलेगा, एक्सपर्ट गाइडलाइंस के साथ में मिलेगा, मेरे साथ में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब में वीडियो बनाऊं और चले जाऊं, और हम उन इंस्टीट्यूशंस में से भी नहीं है कि जो क्लैट होने के बाद में अपने बच्चों को भूल जाएं। आज भी देखिए, अब 2021 से लेकर के 2025 के क्लैट वाले बच्चे, 25 वाले तो अभी जाएंगे अपने एनएलयूज में, भूला कोई भी नहीं है, सब याद रखते हैं और हम सबको याद रखते हैं। हम कनेक्टिविटी में विश्वास रखते हैं, हम रिश्तों में विश्वास रखते हैं, हम आप में विश्वास रखते हैं। मेरे लिए इस देश का युवा बहुत ज़रूरी है। फिर क्या बात है, अगर आप इस साल 12th बोर्ड में जाने वाले हैं, तब भी क्योंकि दिसंबर में क्लैट खत्म हो चुका है, अभी आपके लिए राइट टाइम है। आपको अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है विद आपके 11th क्लास के फाइनल्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप 12th में जाएंगे, तो विद 12th आपको आपकी पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। कितने लोग हो गए हमारे साथ में? ड्रॉपर्स हो गए, 12th गोइंग हो गए, 11th वाले हो गए। क्लैट 2027 पर मेरी टिप्पणी ये है कि आप कांटेक्ट करें हमारी टीम से। अभी से क्या हमें तैयारी करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि 11th भी एक सही रास्ता होता है जहाँ पर हम क्लैट सीख लें, फिर हम 12th में जाएं, हमारे बोर्ड्स पे फोकस करें और साथ ही में क्लैट नील करने के लिए एक अच्छा समय है। सो यही मैं कहना चाहूँगा कि अब ये मत देखिए कि हमारे पास में कितना समय रह गया है, क्या हमें देर हो गई है। नहीं, बिल्कुल देर नहीं हुई है। अभी एक राइट टाइम है, एक राइटियस अप्रोच के साथ में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और एनएससी की खासियत ये है, जो हमें दूसरों से अलग बनाता है, कि हम उनमें से नहीं हैं जो आपको कहीं उलझा के रख दें। क्रिस्टल क्लैरिटी हमारे और आपके दोनों के माइंड में है कि मेहनत करना है और मेहनत का ही श्रम मिलेगा, अपना बेस्ट देना है, सर्कमस्टेंसेस चाहे कुछ भी हो।
3 बातों का इस एग्जाम में जो एनएससी सिखाता है, प्रैक्टिकली सिखाता है कि आपको पेशेंस कैसे रखना है। हर दिन सेम नहीं होता है। कभी आपको लगेगा कि आप इस एग्जाम को देते देते पीछे हो गए, कभी आपको लगेगा कि ये सिर्फ आपका इल्यूजन है, कभी आपको लगेगा कि आपसे हो नहीं पाएगा। लेकिन यकीन मानिए, जिस जिस बच्चे ने ये मान लिया कि उससे हो जाएगा और उसने सेल्फ डाउट छोड़ दिया, उसने उस दिन एग्जाम में जीत पा ली। मैं हमेशा बोलता हूं, इस एग्जाम को बोझ के रूप में मत देखो, छोटी छोटी सी जीत मनाओ। छोटी छोटी सी जीत को सेलिब्रेट करें। यदि एक मॉक में अच्छा आ गया तो उसको सेलिब्रेट करें। कुछ आया नहीं, कोई नया टॉपिक था, आपने समझ लिया, तो उसको सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशंस रहने चाहिए, छोटे छोटे से, स्मॉल सेलिब्रेशंस एंड फिर लार्ज सेलिब्रेशन एट द डी डे। आपको इस एग्जाम की तैयारी को बोझ बिल्कुल नहीं समझना है। बहुत देखिए, मैंने पहले भी बोला था, आप यूट्यूब वीडियोस उठा के देख लीजिए कि क्लैट 2025 एक इजी पेपर आपका वेट कर रहा है। बोला था या नहीं बोला था? अभी भी मैं कह रहा हूं कि तैयारी में बहुत मजा आएगा। एंड गेम को छोड़िए, जो हो गया उसको छोड़िए। अब आगे क्या करना है आपको? पहली बात तो सिट विथ योर सेल्फ एंड देन थिंक एंड देन रीस्टार्ट। और आपको पता है ग्रुप का क्या महत्व होता है? एनएससी आपको माहौल ऐसा देता है कि आपको कभी भी अकेला नहीं लगेगा। एग्जाम के बाद भी, एग्जाम के साथ भी, सदैव आपके साथ में यदि कोई है तो मैं और मेरे स्टूडेंट्स और मेरी टीम आपके साथ में। हमारे यहां डिस्कशंस होते हैं, आपको सपोर्ट मिलता है, आपके साथ में हम कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं और इस एग्जाम को बहुत आसान बना देते हैं। आपको पता है, मैं ये समझता हूं कि सारा का सारा टैलेंट आपके अंदर है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ज्ञान आपके अंदर है, जैसे जैसे उस पे, लेकिन क्या होता है, एक आवरण से ढका हुआ है। आवरण मतलब एक पर्दे से ढका हुआ है। जैसे जैसे ना उस पर आप एक जोत जलाएंगे और वो प्रकाश रूपी जोत उस पर जलती जाती है, तो आवरण हटता जाता है और जो भीतर से ज्ञान है वो प्रारंभ हो जाता है, वो आपके मस्तिष्क में आ जाता है। कई बार हमको समझ नहीं आता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। मैं आपको ये बताऊंगा कि शुरुआत जहाँ हो वहाँ से करो, फिर दुनिया की बराबरी कर ही लेंगे। थकना नहीं है बस, रुकना नहीं है बस। इस एग्ज़ाम के लिए आपको खुद से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है, और हम तो आपके साथ हमेशा हैं, है ना? आपको पता है, क्लैट एक एग्ज़ाम नहीं है, ये आपकी मेहनत है, आपकी सोच है और आपकी योजना का परिणाम है। और इस सफ़र में मैं नयन आनंद, आपका दोस्त, आपके साथ हूँ। यकीन मानिए, आप आपकी मंजिल के करीब हैं और सही रास्ते पर हैं। तो दोस्तों, उठिए, जागिए, तैयारी शुरू कीजिए। एक बार फिर से जहाँ हो वहाँ से अपने सपनों की तरफ पहुँचे। एनएससी के साथ आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने का सफ़र शुरू कर रहे हैं। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हम आपको पुकार रहे हैं। आइए आपके इंतज़ार में। नमस्कार, मैं नयन आनंद।